देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। इसके क्योंकि हम गर्मी के दिनों में ही थावले बना देते हैं जी। और थावलों में जब हम ये देखते हैं कि खरपतवार हमारे उगाते हैं तो खुरपी से इनको जो है निकाल देते हैं। जैसे भूमि मुरमुरी हुई, देखा कि अब जो है हमारी जो है ओट आ गई है, तो हम खुरपी की सहायता से खरपतवारों को नष्ट करते रहते हैं। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। धान की सीधी बुवाई के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन, 30 जून तय की गई आखिरी तारीख। 90% की सब्सिडी पर किसानों को मिलेंगे खरीफ फसलों के बीज। लाभ पाने के लिए किसान ऐसे करे आवेदन। गन्ने की खेती से किसानों को हो रहा है लाभ। 8 साल में गन्ने की FRP में 31% की बढ़ोतरी। रबी सीजन के खत्म होने के साथ ही किसान खरीफ की तैयारी में भी जुट गए हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो धान की सीधी बुआई तकनीक से खेती करें। जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश में इस खरीफ सीजन में 1 लाख एकड़ में धान की सीधी बुआई करने का लक्ष्य तय किया है, जिसे लेकर लगभग प्रदेश सरकार की तरफ से सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में इच्छुक किसान 30 जून तक हरियाणा सरकार की आधिकारिक पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जाकर योजना का लाभ पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। खास बात यह है कि योजना के तहत किसानों को सरकार द्वारा वित्तीय मदद भी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रति एकड़ 4000 की दर से किसानों को धान की सीधी बुआई करने पर सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलेगी। हालांकि ये मदद अभी प्रदेश के केवल 12 जिलों के किसानों के लिए ही शुरू की गई है, जिनमें अंबाला, यमुनानगर, फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कैथल, सोनीपत और जिंद आदि का नाम शामिल है। जाहिर है कि हरियाणा व पंजाब जैसे राज्य इस समय पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। भूजल स्तर कम होने के चलते राज्य सरकारों द्वारा ये फैसले लिए जा रहे हैं। पंजाब सरकार ने भी इस खरीफ सीजन में किसानों से सीधी बुआई करने की अपील की है। देश में फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने में जुटी सरकार ने लगातार किसानों को खेती के नए नए तरीके अपनाने पर जोर दिया है। इसी कड़ी में बिहार सरकार द्वारा किसानों को खरीफ फसलों की अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने किसानों से ऑनलाइन आवेदन भी आमंत्रित किए हैं। राज्य के किसानों को ये बीज 90% तक के अधिकतम अनुदान पर दिए जाएंगे। बिहार सरकार राज्य के किसानों को अलग अलग योजनाओं के तहत उन्नत किस्मों के बीज अनुदान पर उपलब्ध करा रही है। इसमें धान, अरहर, सोयाबीन, उड़द, ज्वार, मड़ुआ, सावा आदि फसलों के बीज शामिल हैं। योजना के तहत किसान को अधिकतम आधा एकड़ के लिए धान का 6 किलोग्राम बीज दिया जाएगा। वहीं अरहर का बीज एक किसान को अधिकतम 1/4 एकड़ के लिए 2 किलोग्राम दिया जाएगा। इसके अलावा सोयाबीन का बीज एक किसान को अधिकतम 1 एकड़ के लिए 25 किलोग्राम तक दिए जाएंगे। वहीं उड़द का बीज अधिकतम 1 एकड़ के लिए 8 किलोग्राम दिया जा रहा है। बिहार के किसान ये बीज सब्सिडी पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 25 मई 2022 तक है। इसके अलावा बीज का वितरण 28 मई 2022 तक किया जाएगा। इच्छुक किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। देश में पैदा होने वाले गन्ने के बकाये भुगतान को लेकर जहां आए दिन किसी न किसी राज्य के किसान धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, तो वहीं गन्ना आज किसानों के लिए नई इबारत लिख रहा है। जी हां, दरअसल बीते गुरुवार को केंद्र सरकार ने
कुछ आंकड़े जारी किए हैं जिनके मुताबिक गन्ना किसानों के लिए गन्ने की खेती बीते कुछ सालों में फायदे का सौदा साबित हुई है। यानी कि बीते 8 सालों में गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य में 31% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक चीनी सीजन 2013 से 14 में गन्ने का एफआरपी 210 रुपए प्रति क्विंटल था और तब से लेकर अब तक इसमें हुए संशोधन के तहत 2021 से 22 में गन्ने का एफआरपी 290 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, जो चीनी सीजन 2013 से 14 के एफआरपी से 31% अधिक है। इतना ही नहीं, 5 सालों में देश से चीनी के निर्यात में 15 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार चीनी सीजन 2017 से 18 में हुए निर्यात की तुलना में 2021 से 22 में चीनी के निर्यात में 15 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार 2017 से 18 में लगभग 62 LMT चीनी का निर्यात किया गया था। वहीं सीजन 2021 से 22 में चीनी निर्यात करने के लिए लगभग 90 LMT के निर्यात के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें से 75 LMT का निर्यात इस साल 18 मई तक किया जा चुका है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है। दरअसल जल्द ही किसानों के खाते में 11वीं किश्त आने वाली है। जानकारी के अनुसार ये किश्त 31 मई से पहले ट्रांसफर की जा सकती है। खबर की माने तो पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अभी तक जिन किसानों ने eKYC की प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, उनके सामने योजना की अगली किश्त को लेकर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बता दें कि योजना के तहत eKYC प्रक्रिया पूरी करने की आखिरी तारीख 31 मई 2022 है। फसल मुआवजे को लेकर किसानों के सब्र का बांध अब टूटता नजर आने लगा है। दरअसल अपनी मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से आंदोलन कर रहे हरियाणा के किसानों ने बीते गुरुवार को हिसार भादरा स्टेट हाईवे के बीच टेंट गाड़कर धरना दिया। वहीं इस दौरान 90 किसानों ने गिरफ्तारी देने का भी दावा किया है। आपको बता दें कि साल 2021 में कपास की फसल को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर बालसमंद क्षेत्र के किसान 11 मई से धरने पर बैठे हैं। इसे लेकर गुरुवार को महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें किसानों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्याज की गिरती कीमतों को लेकर किसान काफी नाराज हैं और अब उनकी नाराजगी जाहिर होती नजर आने लगी है। दरअसल गर्मियों में प्याज की कीमत 30 से 32 रुपए प्रति किलो थी, लेकिन 3 महीने से प्याज की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। हालात ये हो गए हैं कि किसानों को 1 रुपए किलो प्याज का भाव मिल रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के नासिक जिले के देवला प्याज मंडी में बीते दिन आए हजारों किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। वो इस आंदोलन के जरिए प्याज की गारंटी कीमत और भंडारण की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। ग्लोबल गेहूं क्राइसिस के बीच ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार गेहूं का उत्पादन काफी कम होगा, लेकिन इन अटकलों पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि इस बार गेहूं उत्पादन में सिर्फ 36 लाख टन की कमी आएगी, मगर इससे जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक साल 2021 से 22 में गेहूं का कुल उत्पादन 106.41 मिलियन टन अनुमानित है। गेहूं उत्पादन में कमी का एक बड़ा कारण मार्च में ज्यादा गर्मी की वजह से गेहूं के दाने पूरी तरह नहीं पकना और सूखना बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने किसानों के साथ साथ पशुपालकों और मछली पालकों का ख्याल रखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की सुविधा प्रदान की है, जिसके तहत बीते गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 433 मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड के स्वीकृति पत्र दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 1,05,000 मछुआरों को ये कार्ड दिए जा चुके हैं। केंद्र सरकार की इस योजना से मछुआरों के आर्थिक विकास में न सिर्फ उनको सहायता मिल रही है, बल्कि बेरोजगारी से भी उन्हें निजात मिल रहा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।
देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।